तो हम बात कर रहे हैं धर्मांतरण जिहाद की। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, धर्मांतरण को हम जिहाद क्यों मान रहे हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। इससे पहले आपने सुना है जमीन जिहाद, इससे पहले आपने सुना है लव जिहाद, इससे पहले आपने सुना है जिहाद। सवाल यह है, जिहाद तो एक पाक वर्ड है, लेकिन इस्लाम के कट्टरपंथियों ने इसे किस तरीके से घुमा फिरा दिया है, इसे किस तरीके से इस्लाम को बदनाम करने का एक साधन बता दिया है, ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये हम आपको समझा रहे हैं। सबसे पहले देख लेते हैं पीड़िता, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, जिसके साथ तबलीगी जमातियों ने गैंगरेप किया, उसका भी धर्म परिवर्तन कराया गया, जबरन कलमा पढ़वाया गया, बार बार उसका बलात्कार हुआ। धर्मांतरण के दौरान उसे जिस मकान में रखा गया था, उसी घर के लोग ही उसके साथ बलात्कार किया करते थे। ये पीड़िता के गंभीर आरोप है। पीड़ित के साथ कौन लोग गलत काम करते थे, इसका खुलासा भी पीड़िता ने किया है और आरोपियों के नाम भी बताए हैं। सुनिए क्या कहा इसने। और जैसे इनको जमात में भेज देते थे, जम्मू कश्मीर भेज देते थे चिल्ला के लिए, जब मेरे साथ वो ऐसे ऐसे हरकत करते थे, जिन्होंने जिगा दिए उनके लड़का आते थे, फिर मैं इनको बता नहीं पाई शर्म के मारे, फिर दोबारा चिल्ला के लिए भेजे थे। जब दोबारा आए थे, जब वो कह रहे तुम अपने पति को बताओगी तो गोली से मार देंगे। एक बार वो जो भेजे थे श्रीनगर के लिए, जब वो आए थे सत्तार, उन्होंने मेरे साथ में कपड़ा में मुंह में कपड़ा भर दिए, चिल्लाएगी रात के समय में, डंडाने कूद कूद के आते थे। इनको तो सर रखते ही नहीं थे घर पे, हफ्ता 2 हफ्ता रखते थे, बस बाहर ही बाहर रखते थे। बच्चों को मदरसा में डाल देते थे, बच्चों से कहते थे हिंदी पढ़ोगे तो तुम वो मार देंगे, और उर्दू पढ़ना। कुछ जबरदस्ती आपके साथ करते थे? हाँ, जबरदस्ती किए थे। जिन्होंने प्लाट दिए उन्होंने के लड़का मुनफेद था उसका लड़के का नाम। तो अच्छा। वो उन्होंने किया था मेरे साथ 2-3 बार। अच्छा। फिर मैं इनको आए थे और कौन से लोग शामिल इसमें? शब्बीर ही गए थे, एक सत्तार ही गए थे। अच्छा, कई लोग थे? हाँ, 3-4 जने ही गए थे इन्होंने मेरे साथ किए। जो नाम बताइए सबका। एक तो मुनफेद ही गए थे, और एक का नाम सत्तार ही गए थे, एक को नाम वो शब्बीर ही गए थे, और एक को नाम वो ही गए थे रतीखा। ये सारे लोग आके आपका शोषण करते थे? हाँ सर, वो रात को आते थे, और रात को आते थे। वो पहले आते थे जब इनको चिल्ला में भेज देते ने, एक बार जम्मू कश्मीर भेजे थे, जब आए थे, जब मेरे मुंह में कपड़ा भर दिया, रात में चिल्लाएगी तो वो गोली से मार देंगे। सर मैं चिल्ला भी नहीं पाई, मुंह में कपड़ा भर दिए। फिर दोबारा भी और किए, दोबारा मेरे साथ, जब उन्होंने मेरे को धमकी दी गोली से मार देंगे अपना आदमी को, बताएगी तो तू अपने पति को। फिर मैं सर इनको बता नहीं पाई डर के मारे, भाई मेरे आदमी को मार देंगे, हमको मार देंगे, और यहाँ से चली गई तो तेरे को मार देंगे, तेरे बच्चों को भी। आपके पति को काफी वो लोग परेशान करते थे, धमकाते थे? हाँ सर, धमकी देते थे। वो कहते थे तेरी बीवी को हमको नहीं रहेंगे, हमारे साथ नहीं करने देगा तो तेरे को मारेंगे हम जान से, चाकू से गर्दन काट देंगे, गोली से मार देंगे। सर ऐसे कैसे कहते थे। फिर मेरे को मुंह में कपड़ा भर देते थे। और कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। लोग कहते हैं, बताते हैं कि मेवात में बकायदा धर्म परिवर्तन के एजेंट हैं, उनको पैसे दिए जाते हैं। तबलीगी जमात की तरफ से भी पैसे दिए जाने की खबर सामने आई है। सामने आई मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसकी कोई पुख्ता जो चेन ऑफ मनी होता है वो अभी तक नहीं पकड़ा है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुई है, और इन्वेस्टिगेशन होगी तो ये चीजें जरूर सामने आएंगी। सवाल यह है, धर्मांतरण जिहाद क्या नई चीज है? नहीं, पुरानी चीज है। वेस्ट में ऐसा बहुत हो रहा है। पढ़े घर की, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की पढ़ी, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी की पढ़ी बच्चियां रेडिकल होकर सीरिया जाती हैं और वहां पर आतंकवादियों के हरम में रहती हैं और आतंक का काम करती है। ऐसी भी कई मामले सामने आए हैं। आईएसआईएस से जुड़ा एक मामला, केरल ने इस पर टिप्पणी हुई है। लव जिहाद के बाद कुछ लोगों को आईएसआईएस के पास भेजा जा रहा है। मेरे साथ शादाब चौहान भी जुड़े हुए हैं, पीस पार्टी से हैं, मेरे साथ विनोद बंसल जी भी हैं। लेकिन सबसे पहले मैं 1 to 1 बात करूंगा आलोक कुमार जी से, अंतर्राष्ट्रीय वर्किंग प्रेसिडेंट है विश्व हिंदू परिषद के। आलोक जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं,
हरियाणा में, राजस्थान में लंबे समय तक बीजेपी की सरकार रही, हरियाणा में अभी भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, और ये मान के चला जाता है कि अगर बीजेपी की सरकार होगी तो हिंदू हितों की रक्षा होगी। सवाल यह है, ये तो यहां पर अति और अति से ज्यादा भी बहुत कुछ हो रहा है। धर्मांतरण जिहाद हो रही है ऑर्गेनाइज रैकेट की तरफ। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? और आपने इस मामले को क्या आज तक कभी उठाया सरकार के सामने या संगठन के सामने? दीपक जी, मैं पहले तो आपका और न्यूज़ नेशन का मानवता के प्रति उपकार मानना चाहता हूँ कि जो काम इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के लिए करने में मुश्किल है, वो काम आपने करके दिखाया है। हम लोग एक लंबे समय से मेवात के हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार से कह के भी लड़ रहे हैं और सड़क पे भी लड़ रहे हैं। और जब ये मामला मेवात से निकल के निकिता तक पहुंचा तो हरियाणा के हर एक जिले में हमने प्रदर्शन करके और ज्ञापन दिए। इस बार जो हिंदू का गुस्सा और दबाव था, जो न्यायप्रिय नागरिकों का गुस्सा और दबाव था, उसके कारण पुलिस को अपनी जांच पूरी करके 13 दिन में चालान फाइल करना पड़ा। मैं ये मानता हूँ कि हरियाणा की सरकार को इसके बारे में ज़्यादा सतर्क होना चाहिए था। जो जानकारियाँ आप लेकर आए वो उनके पास में पहले होनी चाहिए थी, और उनका जो लॉ डिपार्टमेंट है और उनका जो पुलिस डिपार्टमेंट है, उन्होंने इसको रोकने में समर्थ होना चाहिए था। आपने उनको आईना दिखाया है, आपका धन्यवाद है। आपके कहने का, आपके चैनल के प्रसारणों का भी दबाव होगा, हम भी दबाव बढ़ाएंगे, और हम सब मिल कर के, मैं इसको केवल मानवता की लड़ाई नहीं मैं इसको केवल हिंदू की लड़ाई नहीं मानता, मैं इसको संपूर्ण मानवता की लड़ाई मानता हूँ। धोखे से, लालच से, जबरदस्ती, हिंसा से मन का परिवर्तन नहीं करना, बाहर के चिन्हों को बदलना और उसके लिए हत्या और बलात्कार जैसी चीज़ों को इस्तेमाल करना, ये धर्म नहीं है, ये दरिंदगी है। और मैं ये कहूँगा कि जो मेरी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उसमें बाकी धर्मों के ग्रंथों और उनकी प्रैक्टिसेस पर कमेंट करना, ये मेरा मौलिक अधिकार भी है। मुस्लिम आतंकवाद ने एक तरह का प्रतिबंध लगाया हुआ है कि उसके विषयों पे चर्चा नहीं होती। इस प्रतिबंध को तोड़ के मैं कहना चाहता हूँ कि जिहाद का कंसेप्ट, आपने कहा बड़ा पवित्र कंसेप्ट है, ये बड़ा अपवित्र कंसेप्ट है, क्योंकि इसमें लोगों के हृदय परिवर्तन की बात नहीं है। कैसे भी करो, किसी भी तरह से करो। और ये कहा गया, और मैंने कुछ मुस्लिम क्लैरिक्स के, जिनकी मुस्लिम जगत में प्रतिष्ठा है, उनके यूट्यूब में सार्वजनिक रूप से जो वीडियोस उपलब्ध हैं वो भी देखे हैं कि जो जिहाद में तुमको औरतें मिलती हैं, वो तुमको खुदा की नियामत है, उनको भोगो। ये दरिंदगी है और इसके खिलाफ संपूर्ण मानवता को संघर्ष करना होगा। आपने अभिव्यक्ति की आजादी की बात करी। अभिव्यक्ति की आजादी का हर्ष हमने फ्रांस के अंदर देखा जब सैमुअल पेंटी की गला काटकर हत्या कर दी गई। सवाल यह है कि हिंदू धर्म के बारे में तो सब कुछ किताबों में है, टीवी सीरियल्स में है, कथाओं में है, कहानियों में है, पब्लिश है, अनपब्लिश्ड है, गॉसिप्स हैं, कई उसके विचार विभजन भी हैं, कई जगह उसको गलत ढंग से भी इंटरप्रेट किया गया है। आपको क्यों लगता है कि अब इस्लाम पर भी इस तरह की चर्चा होनी चाहिए, कुरान पर होनी चाहिए, हदीस पर होनी चाहिए? क्या अब ये चीजें खुलनी चाहिए? क्या इनके नाम पर कि भाई प्रॉफिट का कार्टून बना दिया, अब नहीं दिखाएंगे, अब मार दिया जाना चाहिए इसको, प्रॉफिट के बारे में टिप्पणी कर दी, अब इसको मार दिया जाना चाहिए? क्या आप चाहते हैं कि इससे इतर भारत में इस बात पर एक डिस्कशन हो? क्योंकि विवाद का नया पंडोरा बॉक्स आप अगर ये बोलेंगे तो खोल देंगे आलोक कुमार जी। मैं कहूँगा कि सैमुअल पेटी अकेला नहीं था, फ्रांस अकेला नहीं है। भारत में भी स्वामी श्रद्धानंद जी की हत्या की गई थी, दूसरे आर्य सन्यासियों की हत्या की गई थी, और ये परंपरा हकीकत राय के समय से शुरू हुई थी। मैं समझता हूँ कि
भारत का संविधान मुझे अधिकार देता है और इस अधिकार को प्रयोग करने के लिए मैं वह सब खतरे उठाने के लिए तैयार हूं जो मेरे सामने आ सकते हैं। हम सबको यह अधिकार है कि हम कुरान को पढ़ें, हम हदीस को समझें, हम मोहम्मद साहब के जीवन को समझें और समझने के बाद में बिना द्वेष के ईमानदारी से हमारे मन में जो प्रश्न आते हैं उनको पूछें, जो टिप्पणियां आती हैं उन्हें कहें। और इसलिए मैं उस प्रतिबंध को तोड़ना चाहता हूं जो ये कहता है कि अगर कोई हुसैन हिंदू देवी देवताओं की अश्लील पिक्चर्स बनाता है तो उसकी अभिव्यक्ति का अधिकार है कि वो उनकी प्रदर्शनी करे, और अगर कोई सैमुअल पैटी मोहम्मद के कार्टून दिखाता है तो वो इस दंड का पात्र है कि बीच के पास में सबके सामने अल्लाहू अकबर कहने के बाद उसका गला काट दिया जाए। मैं इस आतंक को अस्वीकार करके स्पष्ट निर्भीक बोलना, धर्म के विषय में भी बोलना, इसके लिए तैयार हूं। ये भारत के संविधान का और उसके न्यायालयों द्वारा प्रदत्त अधिकार है। आप भी इसका प्रयोग कर रहे हैं और हम भी इसका प्रयोग करेंगे। नहीं, आपने कहा आप बोलना चाहते हैं, लेकिन चलिए बताने के लिए, समझाने के लिए आपने 4 बच्चों के सामने अगर प्रॉफेट मोहम्मद की पूरी बायोग्राफी आप बता रहे हैं तो उनका चित्र भी बनाना पड़ेगा, उनके बारे में भी बताना पड़ेगा, उनके भाई कौन थे ये भी बताना पड़ेगा, करबला की वार क्या थी ये भी बताना पड़ेगा, यजीद कौन थे ये भी बताना पड़ेगा, किसका गला वहां पर काटा गया था ये भी बताना पड़ेगा। तब तो आप पंडोरा बॉक्स खोल देंगे ना। क्या इसको आप मानेंगे कि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? ये पंडोरा बॉक्स नहीं है, ये तो करना ही पड़ेगा। जैसे सब लोग टिप्पणी करते हैं इस बात पर कि राम जी ने सीता जी को वन में भेजा, ये ठीक था या गलत था। जो गलत कहते हैं उनको कोई दंडित नहीं करता, चर्चा होती है और ये परंपरा पुरानी है। स्वामी दयानंद काशी में विश्वनाथ जी के मंदिर के सामने खड़े होकर के बुलंद आवाज में ये कह सकते हैं कि ये अंदर शिवलिंग जो है ये पत्थर है, ये भगवान नहीं है। कोई उनको पीटता नहीं है। ये सभ्यता है, ये स्वातंत्र है, और ये सभ्यता और ये स्वातंत्र हमको अधिकार में प्राप्त है। ये सभ्यता उन सब लोगों को सीखनी पड़ेगी जो आज बर्दाश्त नहीं करते। मतलब मैं मान लूं कि विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार जी कह रहे हैं कि वक्त आ गया है कि समाज में कुरान और हदीस पर और इस्लामिक परंपराओं पर खुली चर्चा हो जाए। मैं ये कह ही रहा हूं, और ये केवल मैं कार्याध्यक्ष के नाते नहीं कह रहा हूं, मैं इस देश के उस नागरिक के नाते कह रहा हूं जिसने वेदों के काल से एकम सद विप्रह बहुधा वदंती, इस परंपरा में इस अधिकार की रक्षा की है, और जो बाबा साहब ने अपने संविधान की धारा 19 में हमको दिया है। इसलिए मैं नागरिक के नाते कह रहा हूं, मैं कार्याध्यक्ष के नाते से कह रहा हूं कि इस तरह की बातों पर पर्दा डाले रखना संभव नहीं है। हमारे मन में प्रश्न आएंगे तो हम जरूर करेंगे। और कब से शुरुआत करेगी विश्व हिंदू परिषद इसकी? क्या आपने कोई रेखा तैयार की है? इसके लिए कोई बैठक करने और तारीख तय करने की जरूरत नहीं है। हम मेवात में इन सवालों को उठा रहे हैं। हमने सैमुअल पैटी की हत्या के रिस्पॉन्स में इन सवालों को उठाया है। हमने लज्जा और जो तस्लीमा नसरीन वाला विषय था, जो इस तरह के बाकी मुद्दे आते हैं, चार्ली हैडबो के कार्टून के समय का, जो सैतानिक वर्सेस के समय के आते हैं, उन सब विषयों पे हमने स्टैंड लिया है। हम कुछ नया काम नहीं कर रहे, जो काम होता आया है उसको निर्भयता से आगे बढ़ा रहे हैं। एक आखिरी सवाल जानना चाहूंगा। मैंने तो कुरान नहीं पढ़ी है, लेकिन कई लोग बोलते हैं जिन्होंने कुरान पढ़ी है वो ये आरोप लगाते हैं कि कुरान ये कहती है कि काफिर को मार दिया जाए। आवाज आ रही है सर आपको?
आलोक जी, आवाज आ रही है आपको? आलोक जी, आवाज आ रही है आपको? कनेक्शन कट गया। आप फिर से जुड़वाइए। मुझे एक सवाल पूछना है उनसे, प्लीज फिर से जुड़वाइए आलोक जी को। सीधे मैं चलता हूं इस मुद्दे पर। मेरे साथ साध्वी प्राची भी जुड़ गई हैं। साध्वी प्राची, जो आपने देखा, जो इस बहन की दास्तां सुनी, उसके बाद आप क्या कहेंगी? आलोक जी को जोड़िएगा जरूर। जी दीपक जी नमस्कार। आपके चैनल का मैं विशेष धन्यवाद करती हूँ, और आपका भी दीपक जी, कि आप जो देश के मुद्दे हैं, राष्ट्र के मुद्दे हैं, हिंदुस्तान के मुद्दे हैं, उनको आप बड़ी संजीदगी के साथ उठा रहे हैं। मैंने देखा नहीं है क्योंकि मैं अभी थोड़ा आपके चैनल पे लेट जुड़ी हूँ। एक बार दोबारा उसको दिखाइए दीपक जी, ताकि मैं भी सुन सकूं। बहन की जो प्रॉब्लम आपने बताई है दीपक जी। ठीक है, मैं ब्रेक के बाद आपको सुनवाता हूं, उसके बाद आप टिप्पणी करिए। लेकिन पहले शादाब चौहान के पास चलता हूं। शादाब, जिस तरह से गीता, रामायण, महाभारत, इन पर खुली चर्चा होती है, कई तरह के सीरियल्स बने, कहानियां भी बनी है, अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, अलग अलग ढंग से लोग बोलते हैं, वैसे ही अभिव्यक्ति की आजादी की तरह कुरान पर भी हो जाए, हदीस पर हो जाए, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए? दीपक जी, मुझे विश्वास है कि आप मेरी बात पूरी सुनेंगे। पहली चीज तो धर्मांतरण के नाम पर जो गुंडागर्दी की जाती है, कभी आगरा में की जाती है, कहीं भी की जाती है, हम उसकी निंदा करते हैं। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये है कि इसका राजनीतिक दुरुपयोग झूठी खबरें बनाकर भी किया जाता है। तीसरी चीज ये है, इसीलिए पीस पार्टी ने सब घटनाओं को ध्यान में रखते हुए अहकाम इलाही और निजाम मुस्तफा का राज कायम करने का निर्णय लिया है कि अगर हमारी सरकार बनेगी, हम भारत के अंदर अहकाम इलाही निजाम मुस्तफा का राज कायम करेंगे। संविधान का नहीं करेंगे, संविधान का राज नहीं कायम करेंगे, अरे निजाम मुस्तफा कायम करेंगे। सुन लीजिए, इसीलिए आपकी पार्टी एक सीट भी नहीं जीतती, इसीलिए आपकी पार्टी एक सीट भी नहीं जीतती। निजाम मुस्तफा बनाने जा रहे हैं। जरूर कायम करेंगे, जरूर कायम करेंगे सर। सुन लीजिए, जिस प्रकार इसीलिए आपकी पार्टी एक भी सीट नहीं जीतती। भाई साहब, शादाब चौहान, आपके बाप दादा भी हिंदू होंगे, अभी अभी मुसलमान बने हैं। ये देश सिर्फ और सिर्फ संविधान से चलेगा। इसीलिए तो कह रहा हूं सर कि संविधान में आर्टिकल 19 की बात करने वालों सुन लो। आर्टिकल 19 क्लॉज 2 भी है, जो ये आपके विश्व हिंदू परिषद के व्यक्ति बैठे थे, हम उनको बता देना चाहते हैं कि किसी की हैसियत नहीं है कि कोई श्री राम का अपमान करेगा उसके खिलाफ खड़े होंगे, कोई प्रॉफेट मोहम्मद की शान में गुस्ताखी करेगा उसके खिलाफ खड़े होंगे। और ये देश आर्टिकल 19(2) से को भी मानता है। बच्चा, जो आपके मतलब का वो आर्टिकल छोड़िए, आप तो निजाम मुस्तफा कायम करने वाले हैं। ऐसे लोगों से बात करना मैं उचित नहीं मानता। आलोक कुमार जी, आखिरी सवाल। जिन विद्वानों ने कुरान पढ़ी है वो ये आरोप लगाते हैं कि कुरान की कुछ आयतों में ये लिखा हुआ है कि जो काफिर हो उसको मार दिया जाए। काफिर मतलब जो इस्लाम को ना मानता हो। क्या आप भी ये मानते हैं कि कुरान में ऐसा कुछ लिखा हुआ है? और क्या आपने कुरान पढ़ी है? क्या ये हकीकत है? क्योंकि ये विवाद कई बार सोशल मीडिया में उठा है कि कुरान में लिखा है कि काफिरों को मार दिया जाए। मुसलमानों का एक अखबार दिल्ली में है, रेडियंस। एक मुकदमा इस बारे में चला था। कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा, Z.S. लोहाट नाम के जज थे, कि उन्होंने इस अनुवाद को जो आपने अभी कहा कुरान के अधिकृत अनुवाद से मिलाकर देखा है और उसमें ये लिखा हुआ है, ऐसा उन्होंने पाया था। मैंने रेडियंस को पत्र लिखकर पूछा था उस समय कि क्या आप कह रहे हैं कि ये कुरान में नहीं लिखा है? और रेडियंस ने जवाब दिया था अंग्रेजी में, यू आस्क अस whether these ayats are in Quran or not. Allah forbid. No true Muslim would say that they are not. उन्होंने लिखा कि आप हमसे पूछते हैं कि ये आयतें कुरान में हैं, तो उन्होंने कहा कि कोई सच्चा मुसलमान ये नहीं कहेगा कि ये नहीं है।
उनका एक्सप्लेनेशन ये था कि ये आयतें उस समय की हैं जब इस्लाम के लोगों को चारों तरफ से घेरा गया था और युद्ध चल रहा था, इसलिए ये आयतें है कि नहीं है इस पर तो कोई विवाद नहीं है। अभी मेरे साथी कह रहे थे कि जो अल्लाह की शान में या प्रॉफिट की शान में तौहीन करेगा, कोई तौहीन नहीं करना चाह रहा है, कोई उनका अपमान नहीं करना चाह रहा है, पर अगर उनके जीवन के चरित्र को पढ़ के कुछ प्रश्न मन में उठते हैं, कोई टिप्पणी उठती है, तो उसको निर्भयता से कहना, मैंने इतना ही कहा था और इसको मैं दोहराता हूं कि ये हमारा अधिकार है। यानी आपके मुताबिक आपने कुरान जो ये मेरे को कहता पूछा है कि कि क्या अगर ये आयतें काफिर कुरान सामने में है दिखे कि नहीं तो है? उसे मार दो। वो आदमी काफिर जो इस्लाम को ना मानता हो, वो सामने दिखे तो उसे मार दो। कुरान की आयत ये कहती है। इस पर विवाद कौन करता है? कुरान में ऐसा नहीं है, ये कौन कहता है? ठीक है, एक ब्रेक के लिए रुकता दारुल हूं। हरब और दारूल इस्लाम के बारे में कौन कहता है कि ये कॉन्सेप्ट नहीं है? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक कुमार जी। आगे आऊंगा, बहस को खोलूंगा। बड़ा मुद्दा दे दिया है उन्होंने, क्या देश में कुरान और हदीस पर बहस होनी चाहिए। फिलहाल एक ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं।